धार्मिक एवं आध्यात्मिक शिव की नगरी वाराणसी में वैदिक सनातन धर्म व संस्कृति को अभिसंचित करने के पावन उद्देश्य हेतु ध्यान योग सिद्धाश्रम की स्थापना पूज्य गुरुदेव श्री स्वामी कमलेश्वरानंद जी के पावन सानिध्य में किया गया है। ऋषि मुनियों, साधु महात्माओं, संत मनीषियों की इस पवित्र धरती पर धर्म की स्थापना और लोक कल्याण के लिए हर युग में किसी न किसी रूप में ईश्वर का प्राकट्य होता आया है और पवित्र आत्माओं में ईश्वर का अंश उतरता आया है। आज के युग में भी पूज्य गुरुदेव श्री स्वामी कमलेश्वरानंद जी अपनी चैतन्य ऊर्जा से संपूर्ण जगत में सत्प्रेम की धारा प्रवाहित कर रहे हैं। पूज्य श्री की चैतन्य चेतना से साक्षात दिव्य सदग्रंथ ब्रह्मवाणी का अवतरण हुआ है, जिससे मानव का कल्याण हो सके। दीक्षा, साधना, ध्यान योग, सिद्धि प्रदाता एवं समस्त मूलभूत समस्याओं का निराकरण उपलब्ध कराने वाले पूज्य गुरुदेव श्री स्वामी कमलेश्वरानंद जी का लक्ष्य है पृथ्वी पर प्रेम की उपासना, आत्म जागरण और समस्त प्राणियों का आनंदमय जीवन। ऐसा जीवन जो शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, पारिवारिक हर प्रकार के तनाव व दुखों से पूरी तरह मुक्त हो। इसके लिए पूज्य गुरुदेव श्री स्वामी कमलेश्वरानंद जी विभिन्न प्रकार की दीक्षाएं अनवरत प्रदान करते आ रहे हैं। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरुपदम, मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। ऋषि कहता है ध्यान गुरु मूर्ति का, पूजा, साधना, ध्यान, योग ये साधन है उस सत्य तक पहुंचने के लिए। पूजा प्रारंभिक स्तर है आपकी, साधना साधन द्वितीय चरण में आप पहुंचते हैं अपने मन को, क्योंकि आपका मन वश में नहीं है, तो साधना के माध्यम से आप अपने मन को अपने वश में कर सकते हैं। फिर आपका ध्यान लगने लगता है, तृतीय चरण में आप पहुंचने लगते हैं। और जब आप पूर्णतः ध्यान में उतरते हैं तो योग अपने आप घट जाता है। और जब योग घटता है तो कुछ ऐसी घटना होती है जिसे गुरु और शिष्य का मिलन होता है। वहीं पे अभी आपका और गुरु का मिलन नहीं हुआ है, अभी ध्यान नहीं हो पाया है गुरु का, अभी अधूरा है, अभी आप साधक बन नहीं पाए हो, क्योंकि अभी आप अपने आप को साध नहीं पाए हो। और जब तक आप सधोगे नहीं तब तक उस तक पहुंचोगे नहीं। साधना आवश्यक है, आपको अपने मन को, अपनी इंद्रियों को अपने वश में करना है। आपकी इंद्रियां आप पे हावी हैं, आप उस पे नहीं। यही कारण है कि आप साधना नहीं कर पाते हैं, आप पूजा नहीं कर पाते हैं, ध्यान नहीं हो पाता है। इसीलिए हमारी बात, जो सत्य की बात हम करते हैं, उस परम की बात जो करते हैं, कल गुरुजी ने कहा कि शिक्षा जरूरी है, अन्यथा शिक्षक संपूर्णता के साथ अगर आपको शिक्षा नहीं दे, आजकल के शिक्षक भी अधूरे हैं। दुख की बात यह है कि आज के शिक्षक भी अधूरे हैं। तो यदि आप संपूर्णता के साथ शिक्षा नहीं ग्रहण कर पाते हो तो दीक्षा के माध्यम से उस सत्य को जान सकते हो। सत्य को समझना बड़ा मुश्किल है आपके लिए, सहज है, सरल है, एक पल में पा सकते हो और कई जन्म में भी नहीं पा सकते हो। कारण क्या है? सहज होते हुए वो कठिन है। और उस सत्य को समझने के लिए आपको अपने मन को अपने बस में करना पड़ेगा। कैसे होगा? ध्यान करने से। कैसे होगा? योग करने से। मैंने कहा कि ध्यान करना है आपको, योग वो करा देगा। योग आपकी चीज नहीं है, आप कर भी नहीं सकते हो। तो ध्यान किसका करें? ध्यान मूलम गुरु मूर्ति। ध्यान सिर्फ गुरु का करें। गुरु का क्यों करें? आप जितने हजार देवी देवताओं की
पूजा अर्चना करते हो। मैं ये नहीं कहती कि आप उनकी पूजा मत करो, पर मैं ये जरूर कहती हूँ कि जो मूल है उसकी पूजा करो। लक्ष्मी को पूजोगे धन के लिए, सरस्वती को पूजोगे विद्या के लिए, ऐसे 1000 नाम ले लूँ, जिसको भी आप अपने अनुसार मानते हो कि इनसे मिलेगा। बनारस में जब दीपावली पड़ता है तो धनतेरस के दिन अन्नपूर्णा माता का मंदिर खुल जाता है और सुबह से शाम तक लोग वहाँ लाइन लगाए रहते हैं पाने के लिए। तो ऐसी 1000 देवियाँ और देवताएं आपके मन में बैठे हुए जो ये देने के लायक हैं और मुझे कुछ दे देंगे, लेकिन ये सब देते कहाँ से हैं? मात्र एक गुरु से, उन्हीं से ये पाते हैं और तब आपको देते हैं। सूर्य ऊर्जा किससे पाता है? उस गुरु से। चांद में शीतलता किससे है? चांदनी किससे है? उस गुरु से। वायु जो आपको, आपके जीवन है वायु, उस वो कहाँ से है? उससे ही है। जीवन उसके द्वारा है, न कि किसी वायु में ऐसा दम है कि वो वायु भी एक देवता है, लेकिन वो देवता है किससे? ब्रह्म से। और मैं उसी ब्रह्म का साक्षात्कार कराना चाहती हूँ आप सभी जीवों में। इसीलिए गुरु जी आप लोगों के बीच आते हैं। वो ब्रह्मवाणी में कहते हैं कि मैं कमलेश्वर स्वरूप में आया हूँ, कोई व्यक्ति नहीं कह रहा है। निषाद जी आप लोगों को एक भजन सुनाएंगे, व्यक्ति समझ तो भूल न करना, शक्ति समझ श्वासों में भरना। तो गुरु को व्यक्ति मत समझना। व्यक्ति समझोगे, कुछ लोग पढ़ेंगे तो कह देंगे कि घोष कमलेश्वर स्वरूप में आया हूं। आपको देख के तो लगेगा नहीं कि ये ब्रह्म है, पर दृष्टि होगी तो ब्रह्म आपको नजर आएगा इसी शरीर में, क्योंकि ब्रह्म के सिवा कुछ है नहीं। ब्रह्म के सिवा कुछ है नहीं। धर्म शास्त्र भी आपका कहता है और आप भी मानते हो, पर अभी आप ज्ञानी हो, प्रेमी नहीं, इसलिए आपको ब्रह्म समझ में नहीं आता है। जिस दिन आप प्रेमी हो जाओगे उस दिन आपको समझ में आएगा। ज्ञान तो है आप सभी के पास, आपके पास ज्ञान बहुत है, आपने किताबों से अर्जित किया है, विद्वानों से अर्जित किया है, जहां सुनते हो आप उसे ले लेते हो, लेकिन वो ज्ञान आपके हम का कारक बन जाता है। आज के पुरोहित, आज के पंडित, आज के मौलवी और आज के मुल्लाओं की ये स्थिति है कि वो भी सार और सत्य को नहीं समझ पा रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ संसार में उलझे और आपको उलझा रहे हैं। रामचरितमानस की चौपाइयां बहुत लोग रट लेते हैं और उसका अर्थ भी आपको बहुत अच्छा समझा देते हैं, लेकिन सत्य देखो तो उनके जीवन में ही उस चौपाई का अर्थ नहीं है। राम राम कहते हैं, लेकिन राम का शील नहीं है व्यक्ति में, राम का त्याग नहीं है व्यक्ति में। कृष्ण कहते हैं, कृष्ण का प्रेम नहीं है, बुद्ध का ध्यान नहीं है, महावीर का त्याग नहीं है, कुछ भी तो नहीं है आपके पास। किस चीज का कहते हो कि आप पुजारी हो उसके और उसको आप जपते हो? मैं कहती हूँ कि अभी आप राही हो, सिर्फ राही, और राही जब तक पूरा नहीं होता है, जब तक उससे मिलन नहीं हो जाता है। मिलना बाकी है आपका, और इसी क्षण इसी पल में आपको मिलना है, ये संकल्प लो। गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं कि निश्चय करो, निशब्दों में निश्चय मैं हूं। जब आप निश्चय करोगे, जब अपने प्रभु को पुकारोगे, एक मन में संकल्प लोगे कि आज मुझे इस प्रभु को जान लेना है, जब ये मन में बात आती है तो एक एहसास आपका उसे मिलता है, उस परम प्रभु को मिलता है आपका एहसास, तो वो आपको धीरे धीरे अपना एहसास कराने लगता है। और मैं कह सकती हूं कि संसार के सारे सुखों से उसका एक एहसास भारी पड़ता है। एक पल की बात करती हूं, हर पल की बात छोड़ दीजिएगा। एक पल में जब वो एहसास होता है आप में, तो ये सारे सुख जिसको आपने सजोया हुआ है, जिसको आप कारक मानते हो अपने सुख और शांति समृद्धि का, वो सब फीका पड़ जाता है और ऐसा लगता है कि इसी पल सब कुछ छोड़ करके सिर्फ उस प्रभु में समाहित हो जाओ, जिसके बिना हम इस पल अधूरे हैं। उसके ही एक पुकार होने लगती है हृदय से। कब होगी आप में वो पुकार? कब जलेगा आपका दिया? कब सत्य करोगे अपने आप को, क्योंकि सत्य से ही हो। कब समाहित होगे उसमें? ये प्रश्न हमारा आपसे नहीं, आपका आपसे होना चाहिए। इसीलिए हम सभी यहाँ पे एकत्रित होते हैं। यदि ये प्रश्न आप में नहीं आता है तो एक समय ऐसा आएगा कि आप पछताओगे, और पछताने के सिवा कुछ भी रह नहीं जाएगा आपके पास। और मैं चाहती हूं कि आपके जीवन में पश्चाताप नहीं, सिर्फ प्रेम रहे। इसलिए इसी पल आपको चेत लेना है
प्रभु को सुनना है, उनकी बातों को गुनना है और सुनते समझते हुए अपने आप में उतर जाना है। इसी प्रार्थना के साथ मैं चाहती हूँ कि आप लोग मेरे साथ एक बार बोलें, जय श्री नारायण, जय श्री नारायण, जय श्री नारायण। परम पूज्य गुरुदेव की, परम पूज्य गुरुदेव की, परम पूज्य गुरुदेव की। गुरु आत्मत्वमेवं ब्रह्मा त्वं विष्णुश्च रुद्रस्त्वमेवं सिद्धाश्रमो त्वं गुरुत्वं प्रणम्यं नारायणो त्वं निखिलेश्वरो त्वं माता पिता गुरु आत्मत्वमेवं ब्रह्मा त्वं विष्णुश्च रुद्रस्त्वमेवं सिद्धाश्रमो त्वं गुरुत्वं प्रणम्यम्। होली महोत्सव के दूसरे दिन इस संध्या वेला पर मैं भी एक बार फिर आप सबको, आप सब में श्वासों में रमता उस परम प्रभु को, आपके जीवन में बिहरता उस परम प्रभु को प्रणाम करता हूं। आपको ही प्रणाम करता हूं। प्रणाम मेरा स्वीकार करें सिर्फ इस बोध में कि मैं हूं वही, उसके बिना तो नहीं। अलग बात है कि हे प्रभु, हे गुरुदेव, हमें अभी बोध नहीं है कि मैं भी उसी से हूं, मैं भी वही हूं। जिससे नारायण है, जिससे निखिल है, जिससे माता है, जिससे पिता है, जिससे गुरु है, जो आप देख रहे हो। जिससे हम सब की आत्मा है, जिससे हम सब की आत्मा है। ब्रह्मा भी जिससे इस सृष्टि का सृजन करता है, जिससे विष्णु इस सृष्टि का पालन पोषण करता है, ऐसी शक्ति, ऐसी क्षमता अर्जित करता है। जब जीव चिंतन करता है तो दुखी होता है, और जीव का स्वभाव है चिंतन करना, सोचना, विचारना। जीव का स्वभाव है चिंता करना। चिंता कहीं है नहीं, चिंता कहीं है नहीं, चिंता है, विचार चिंता है। जो सिर्फ विचार करता है वो चिंतित होता है, जो सिर्फ विचार करेगा वो चिंतित होगा भी। जीवन सिर्फ विचारों में नहीं है, विचारों में सिर्फ संसार बसता है, विचारों से सिर्फ संसार प्राप्त होता है, विचारों से सिर्फ बाहर के वस्तु पद पदार्थ प्राप्त होते हैं, जिससे सुख भी मिलता है और दुख भी। विचार सुख का भी कारण होता है और विचार दुख का भी। दोनों क्षणिक है।
तुम्हारे हेतु अनुकूल अगर विचार सिद्ध हुआ तो तुम्हें सुख मिलता है, लेकिन कुछ पल के लिए, क्षणिक है। और तुम्हारे अनुकूल न विचार सिद्ध हुआ तो तुम्हें दुख मिलता है। समय विशेष में एक ही वस्तु, एक ही पदार्थ किसी के लिए सुख का कारण होता है और किसी के लिए दुख का कारण होता है। देखिए जरा सा, इसका मतलब है कि सुख और दुख भी नहीं है, सिर्फ विचार है। अगर आपके अनुकूल हो गया तो सुख, और अनुकूल नहीं, विपरीत हुआ तो दुख। सुख नहीं है, दुख नहीं है, मन की स्थिति आपने बना रखी है। और आप हमेशा मेरे सामने जब होते हो, या मंदिर में होते हो, या मस्जिद में होते हो, या गिरजाघर में, आप कोई भी हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, ईसाई हो, सिख हो, कोई भी हो, किसी को भी मानने वाला हो, जब भी वो जहाँ होता है तो सिर्फ अपने जीवन में सुख प्राप्त करने के लिए होता है। तो सुख प्राप्त करना कोई भूल नहीं है, लेकिन जिसे आप सुख कहते हैं वो सुख नहीं है। हम जिसे सुख कहते हैं वो शाश्वत है। आप जिसे सुख कहते हो वो नश्वर है। आपका सुख दुख लिए होता है, मेरा सुख आनंद लिए होता है। आपका सुख संसार में होता है, धन में, यश में, मान में, पद में, प्रतिष्ठा में, और मेरा सुख सार में होता है, सत्य में होता है, शिव में, आनंद में होता है। एक गुरु में, यानी एक जीव में, एक शिव में इतना ही फर्क है। एक संसार में रमण करता है, एक सार में रमण करता है। ध्यान रखना, गुरु भी यद्यपि संसार में रमण करते हुए, संसार से विलग होते हुए सार में ही प्रतिष्ठित रहता है। संसार की किसी भी स्थिति से, परिस्थिति से, घात प्रतिघात से वह सतगुरु प्रभावित नहीं होता। लेकिन जीव संसार के किसी भी विषम परिस्थितियों में, किसी भी घात प्रतिघात से प्रभावित हो जाता है। बस यही जीव है। और जीव सुखी होना चाहता है। मैं अगर गुरु रूप में कहूं तो जीव को सुखी ही होना चाहिए। क्यों दुखी है? और जीव सुखी होना चाहता है। क्यों चाहता है? क्योंकि सुख ही उसका स्वभाव है। जहां से जीव की व्युत्पत्ति है, जहां से जीव का उद्भव है, जहां से जीव का अवतरण है, वह परम है, वह स्वभाव है, वह प्रकृति है जीव का। मूल से उत्पन्न हुआ जीव, यानी शिव से उत्पन्न हुआ जीव, नारायण से उत्पन्न हुआ ये नर, पुरुषोत्तम से उत्पन्न हुआ ये पुरुष। ऐसे समझ ले, उस परम से ये जो कुछ भी है इस संसार जगत में, व्यक्ति विशेष, मैं सिर्फ समस्त जीवों की बात नहीं कर रहा हूं, व्यक्ति विशेष, प्राणी मात्र, केवल मनुष्य मात्र की बात मैं कर रहा हूं। सिर्फ मनुष्य की इसलिए कि बहुत से जीव हैं इस संसार में, जलचर, थलचर, नभचर, जीव ही जीव हैं। कोई ऐसा स्थान नहीं जहां जीव ना हो, कोई ऐसा ग्रह नहीं जहां जीव ना हो। अलग बात है कि इस ब्रह्मांड की संरचना में हमारी वहां तक पहुंच ना हो। यह अलग बात है कि हम सिर्फ इसी पृथ्वी के सारे जीवों से संबंधित ना हो। इसी पृथ्वी पर जितने जीव हैं हमें ज्ञान ना हो, ज्ञात ना हो। इतिहास, विज्ञान में, भूगोल में आपको पढ़ाया जाता होगा कि ये जीव है, ये वनस्पति है, ये पेड़ पौधे हैं, ये कुछ जलचर हैं, ये कुछ नभचर हैं, कुछ नभ में भी हैं, आकाश में भी कुछ जीव होते हैं, भ्रमण करते रहते हैं। ये पृथ्वी ग्रह है, यहां पर जीवों का, अनन्य जीवों का प्रादुर्भाव है।
और शुक्र ग्रह है, उस पे भी जीवों का प्रादुर्भाव है। अभी आपने संसार देखा कहां? आप कहते हो अपने आप को सांसारिक, कि मैं सांसारिक हूं, मैं संसार में रमण करता हूं, मुझे गुरु की क्या जरूरत, मुझे साधु से क्या लेना, मुझे संत से क्या लेना, मुझे ज्ञान, ऐसे ज्ञान से क्या लेना, मुझे रामचरितमानस, भागवत गीता या बाइबल कुरान से क्या लेना देना है। आप हर चीज को इनकार करते हो। इनकार करने वाला कभी ज्ञान को उपलब्ध नहीं होता। सहजता से, स्नेह से, प्रेम से हाथ जोड़ विनती करता हुआ अपने सदगुरु समक्ष बैठा हुआ शिष्य अगर याचना करता है कि प्रभु मुझे जीवन समझाओ, ये जीवन क्या है, जीवन का मर्म क्या है, जीवन का लक्ष्य क्या है, जीवन की उपादेयता क्या है, जीवन की सिद्धि क्या है और जीवन की सफलता क्या है, ऐसे सारे प्रश्न ज्वलंत होने चाहिए प्रत्येक प्राणी में, प्रत्येक मनुष्य में ये ज्वलंत प्रश्न होने चाहिए। प्रभु कहते हैं कि कमल, मैं केवल मनुष्य में पूर्णता के साथ समाहित हूं, गाय में, भैंस में, बकरी में या जितने भी जलचर तलचर नभचर हैं, जो जीव हैं, उनमें मैं पूर्णता के साथ नहीं हूं, उसमें मैं आंशिक हूं, उसमें मैं अंश मात्र हूं। पूर्णता के साथ समस्त कलाओं में अगर मैं किसी में प्रतिष्ठित हूं तो वह एकमात्र मनुष्य है। इसलिए मैं घोष करता हूं कि तुम उसी से हो, उसके बिना तुम हो ही नहीं सकते। लेकिन वह परम है, सुखी है, आनंदित है, वह स्थित है, स्थित प्रज्ञ है, प्रतिष्ठित है, स्वयं में है, स्वयंभू है, और उसी से उद्भव और विकास मेरा। दुखी, चिंतित, परेशान, तो फिर मेरे उसमें ये अंतराल कैसे आया? अगर मैं उसी से हूं तो मैं दुखी क्यों हूं? उसी से हूं तो मैं चिंतित क्यों हूं? क्योंकि मैंने जानने की कोशिश नहीं की कि मैं हूं क्या। ये तो गुरु बता रहा है कि तुम हो उसी से, ये गुरु देख रहा है कि तुम हो उसी से, और तुम समझदार तो हो, इतना तो समझते हो कि तुम उसके बिना, अगर तुम पढ़े हो, लिखे हो, समझदार हो, बुद्धिमान हो, तो ये तो जरूर समझते हो कि ईश्वर के बिना तुम्हारा वजूद नहीं, ईश्वर के बिना तुम्हारा अस्तित्व नहीं, अस्तित्व से ही तुम्हारा अस्तित्व है, अस्तित्व ना हो तो तुम्हारा कोई अस्तित्व ना हो। इतना तो मान गए, ताली बजाकर स्वीकार कर लिए ना। फिर अस्तित्व तो परम है, अस्तित्व तो प्रेम है, अस्तित्व तो प्रभु है, अस्तित्व तो अपने आप में संपूर्ण है, जिसकी आराधना में, जिसकी अभ्यर्थना में देवी देवता भी लगे हुए हैं। तुम करो ना करो, अस्तित्व की पुकार कड़ कड़ करता है, कड़ कड़ करता है। ये मनुष्य ही एकमात्र ऐसा प्राणी हुआ जिसने पुकार छोड़ दी। और मैं तुम्हारा गुरु जब भी तुम्हारे समक्ष होता हूं, गुरु हूं सिर्फ। गुरु मतलब गुरु, गुरु मतलब सिर्फ गुरु होता है, जिसका कोई नाम नहीं, कोई रूप नहीं, कोई संबंध नहीं। गुरु कोई माता नहीं, गुरु कोई पिता नहीं, है ना। गुरु मां नहीं है, गुरु पिता भी नहीं है। उससे माता और पिता की अपेक्षा मत करना। गुरु बंधु भी नहीं, ऐसे समझ लो। तुम्हें वो माता च पिता, तुम्हें वो बंधु च सखा, तुम्हें वो विद्या च द्रविड़म, तुम्हें वो सर्वम मम देव देव। ये तुम्हारी प्रार्थना होती है, याचना होती है, चाहत लिए हुए ये प्रार्थना होती है। क्यों? तो फिर मां कौन है, फिर पिता कौन है, फिर भाई कौन है? अगर गुरु माता पिता और भाई बंधु सखा मित्र हो जाएगा तो फिर ये माता पिता भाई बंधु सखा मित्र की उपादेयता क्या है? गुरु बिल्कुल विलग है। गुरु आपके माता में है, गुरु आपके पिता में है, गुरु आपके मित्र में है, गुरु आपके पति में है, गुरु आपकी पत्नी में है। बिना गुरु के ना पति ना पत्नी ना ये संसार सागर। संसार का एक एक कण गुरुत्व से आप्लावित है, लेकिन ये कण तो गुरु नहीं हो सकता। गुरु से वही सूरज, गुरु से ही वो चांद, गुरु से ही वो तारा मंडल, गुरु से ही ये धरती, गुरु से ही आकाश।
सब गुरु से है। लेकिन आकाश गुरु तो नहीं, ये सूरज गुरु तो नहीं, ये चांद गुरु तो नहीं, ये धरती गुरु तो नहीं। है तो सब गुरु से, सब गुरु से है, लेकिन गुरु सब में रहते हुए सबसे विलग है। गुरु के बिना कोई नहीं, लेकिन गुरु सब में समाहित होते हुए सबसे विलग है। वो जो सब में समाहित है और सबसे विलग है। मैंने एक दिन उनसे कहा कि मुझे देखना है, मुझे आपको, मैं देख लेना चाहता हूं। मैं सूरज को निहार रहा था, कुछ क्षण धरती को निहारा, धरती को, कि धरती बहुत विशाल है। धरती आपसे है, धरती पे मेरी दृष्टि जाती है, धरती को मैं देखता हूं, धरती को मैं निहारता हूं। तुम्हें भी निहारना चाहिए। अगर तुम मनुष्य तो तुम धरती को निहारो। ओम देव शांति, अंतरिक्ष शांति, गुम शांति, पृथ्वी शांति। ये धरती है, ये धरती है, ये अपने आप में कभी भी अशांत नहीं होती। ये आकाश है, अपने आप में कभी अशांत नहीं होता। औषधियों का हम सेवन करते हैं तो हम खुद शांति महसूस करते हैं। ये औषधियां, ये वनस्पतियां, ये जितने भी मनुष्य को छोड़कर हैं, ये सब शांत हैं, सहज हैं, सरल हैं, अपने स्व में हैं। देखिए, कोई बड़ा है, कोई छोटा पौधा है, कभी भी ये छोटा पौधा दुखी नहीं होता, कभी भी ये बड़ा पौधा दुखी नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि ये छोटा अपने आप को कभी छोटा नहीं समझता, ये बड़ा अपने आप को कभी बड़ा नहीं समझता। कभी मनुष्य ही सोच सकता है इस बात को, पौधे को तो भान भी नहीं होगा कि तुम मनुष्य भी कुछ चीज होते हो। पौधे को, तुम्हें तो भान है इस पौधे का, तुम्हें तो ज्ञान है इस पौधे का, तुम्हें तो एहसास है इस पौधे का। और इसे ध्यान से देखो तो कभी ये तुलना नहीं करता एक दूसरे से। इसके सुख का कारण क्या है, इसके स्थित होने का कारण क्या है, इसके स्व में होने का कारण क्या है, इसके आनंद में होने का कारण क्या है। मैंने कहा कि सूरज आपसे है प्रभु, ये धरती आपसे है, ये सूरज जग को प्रकाशित करता है, आपसे है। सूरज का अपना कोई प्रकाश नहीं है, उसी एक प्रकाश से सूरज भी प्रकाशित होता है। जिस प्रकाश से तुम आप्लावित हो, श्वास ले रहे हो, जिस प्रकाश से तुम प्रकाशित हो, अपने आप में क्षमता, रोम रोम तुम्हारा चैतन्य, चलते फिरते तुम खाते पीते हो, जिससे तुम्हारा हर कार्य संचालित होता है, वो प्रकाश है और कुछ भी नहीं। वही प्रकाश जिसे सूरज प्रकाशित है, उसी प्रकाश से तुम क्रियान्वयन अपने जीवन में करते हो। तुम हर पल क्रियाशील होते हो अपने जीवन में, चाहे तुम पूजा करो, चाहे तुम साधना करो, चाहे तुम उपासना करो, चाहे तुम इन किन प्रकार कोई भी विधि अपनाओ, उस परम के नाते ही तुम्हारी सारी विधियां तुम अपनाते हो। वह परम जिसे पाए बिना सुख नहीं, जिसे पाए बिना शांति नहीं, जिसे पाए बिना समृद्धि नहीं। अरे सुख कोई वस्तु नहीं, सुख कोई पदार्थ नहीं, सुख कोई संसार नहीं है। सुख तो जीवन है, सुख तो शाश्वत है, सुख तो पुकार है, सुख तो जरूरत है। क्योंकि हमारी प्रकृति है, हमारा मूल है, हमारा स्वभाव है, क्योंकि हम उससे हैं, उस मूल से, उस स्वभाव, उस परम से। इससे प्रत्येक जीव की पुकार सुख होती है, वो सुख नहीं जो तुम्हें वस्तु से मिलता है। ध्यान रखना इस बात का। मैंने कहा प्रभु, फिर मैंने सूरज को देखा, धरती को देखा, तो मैंने कहा कि ये तो आपसे, आप तो नहीं हो। सूरज को देखा, मैंने निहारा, सूरज को निहारा तो सूरज के पार गया। सूरज तो आपसे प्रकाशित है, ये सूरज तो आप नहीं हो। मुझे सूरज को देखकर मुझे संतुष्टि मिलती नहीं है। अगर सूरज तृप्ति है, सूरज संतुष्टि है, सूरज जीवन की पूर्णता है, तो कौन सूरज को नहीं देखा है? कौन सूरज को नहीं देखता है? बताओ। अभी भी हम दुखी होते हैं धरती पे रहते हुए। धैर्यपूर्ण धरती, धरती का अर्थ ही होता है जो धैर्यवान हो, जो कभी न डगमगाती हो। जो आपत्ति आ जाए, विपत्ति आ जाए, भूकंप आ जाए, धरती फट जाए, फिर भी रोती नहीं तुम्हारी तरह, दुखी नहीं होती। ये वजूद है, ये अस्तित्व से वो चूंकि आज भी विलग नहीं हुई धरती, अस्तित्व से विलग नहीं हुआ ये आकाश, अस्तित्व से विलग नहीं ये सूरज चांद तारे, अस्तित्व से जो जो भी विलग नहीं हुआ वो सुखी हैं आज भी।
ये पेड़ पौधे, नदियां, ये सब सुखी है। अलमस्त कल कल छल छल करती बहती ये नदी हर पल अपने ही ध्येय में रमती, समुद्र में विसर्जित होने के लिए आतुर ये नदी। हम भूल गए, खुद को भूल गए कि हमारा जीवन क्या है, हमारे जीवन का बहाव क्या है, हमारे जीवन की गरिमा क्या है, कल कल छल छल निर्जर जीवन की धारा क्या है, भूल गए, इसलिए हम दुखी होते हैं। श्री नारायण हर हर श्री नारायण हर हर महादेव जय श्री नारायण हर हर महादेव जय श्री नारायण। और जब जब भी भूलेंगे, जब जब भी भूलेंगे, भूल जाएंगे हम, तब तब दुखी होते चले जाएंगे, चिंतित परेशान द्वंद्व में जीवन घसीटते किसी तरह जीवन जीते जाएंगे। और तब तब कोई वह प्रभु, चूंकि कारुणिक कृपा से आपका जीवन मिला है, कोई कर्म नहीं है। एक नाबदान का कीड़ा होता है, उसका क्या कर्म होता है कि वो मनुष्य जीवन में आ जाए। एक कुत्ता दर दर भटकता, लाठी खाता, मार खाता, रोता चिल्लाता, चीखता, कुत्ता भागता, वो किसी तरह मर जाता किसी मनुष्य, किसी प्राणी मात्र के हिंसा से, फिर वो मनुष्य जीवन प्राप्त करता, तो उसका क्या क्या हेतु था, कौन सा कर्म अगरबत्ती धूप दीप था। कबहू का हरि करुणा नर दे। गोस्वामी जी कहते कि ये नर शरीर जो है उसकी बड़ी कारुणिक कृपा से कभी कभी ऐसा छड़ा निर्मित हो जाता है। कारुणिक कृपा का कारक ये मानव शरीर है, कोई कर्म नहीं। ऐसा मत समझना तुमने बड़ी तपस्या की है तो तुम मनुष्य बन गए, तुम्हारा बहुत प्रताप है, बहुत सिद्धि है, बहुत तुमने जाके जंगलों में खाक छानी है तो मनुष्य जीवन, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। तुम्हारा जीवन उस प्रभु से है, प्रभु कृपा से। स्वीकार करोगे? तुम्हारा जीवन तुम नहीं हो, तुम्हारा जीवन तुम्हारा अहम भी नहीं, तुम्हारा जीवन तुम्हारा जो तुमने सजोया है छल और छद्म भी नहीं, तुम्हारा जीवन झूठ और पाखंड भी नहीं जो तुमने बना रखा है। अगर न बना रखा होता तो सुखी होते, न बना रखा होता तो आनंदित होते। छल छद्म है इसलिए दुखी। जीवन की न्यूनता है, जीवन की कमी है, जीवन का ओछापन है, जीवन का घटियापन है कि हमारे जीवन में दुख है। वो कभी दुखी नहीं हो सकता जिसके जीवन में छल नहीं, कपट नहीं, वो दुखी हो ही नहीं सकता। जरूर कुछ न कुछ छल है, जरूर कुछ न कुछ दुख जीवन में बना इसलिए है, जरूर कुछ न कुछ पाप मन में बना हुआ आज भी, जरूर आपका अहम आड़े आता है कि आप अभी भी सहज नहीं, सरल नहीं, स्वीकृतिवान नहीं, शिष्य नहीं, साधक नहीं बन पाए हो। और जब जब भी ऐसा होगा, क्योंकि उसकी कारुणिक कृपा के प्रभाव से आपका मानव जीवन, और आप दुखी होगे तो उसको अच्छा नहीं लगेगा, आप व्यथित होगे तो उसको अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि वो आप में है, आप में समाहित है, आप में श्वास लेता है, आपके प्राणों में प्रभु मेरा समाहित, प्राण आपका नहीं है। और आप दुखी होते हो, आप चिंतित होते हो, आप परेशान होते हो, आप द्वंद्व में होते हो, हर पल आप व्यथित हो। और मैं आपको बता दूं, आपकी व्यथा से पता नहीं, आपको तो एहसास भी नहीं, वह प्रभु भी व्यथित है। प्रभु भी व्यथित होता है। जब जब जीव दुखी होता है तब तब वो शिव भी दुखी होता है। शिव दुख स्वभाव नहीं शिव का, लेकिन अपने जीवों को देख वो दुखी होता है। जैसे एक बाप, एक माँ अपने बेटे बेटियों को देखकर सुखी और दुखी होते हैं। यहां पर उपस्थित हुए हो तो ये भी आपके जीवन का एक बहुत बड़ा सौभाग्य है। यहां पर उपस्थित हो रहे हो तो ये आपके जीवन का बहुत बड़ा सौभाग्य है। आपके जीवन में दस्तक है उस परम चेतना का, आपके जीवन में उस परम की एक अहेतु की कृपा एक बार फिर घटित हुई कि अभी भी जीवन है, अभी भी श्वासें बची हैं। समझ लो, श्वासों को बेकार न जाने दो। एक एक श्वास तुम्हारा अमूल्यवान है। तुम इसे शिव से जोड़ दे, तुम शिव से अपनी श्वास को जोड़ोगे तो सुखी हो जाओगे। शिव को अपनी श्वास से जोड़ो, तन से ना जोड़ो शिव को, मन से ना जोड़ो शिव को, श्वास से जोड़ दो शिव को, प्राण से जोड़ दो शिव को, आत्मा से जोड़ दो शिव को। ये श्वास शिव है, ये प्राण शिव है, ये आत्मा शिव है। किस शिव की पुकार में तुम बैठते हो?
तुम अपनी श्वासों में शिव लाओ, तुम अपनी प्राणों से पुकार करते शिव को लाओ, तुम अपनी आत्मा से चित्कार करते उस शिव को लाओ। प्रकट करो अपनी आत्मा को, स्वयं में शिव प्रकट होगा। प्रकट करो अपने प्राण को, तुम स्वयं में गुरु के माध्यम से शिव प्रकट होगा। प्रकट कर दो अपनी श्वासों को, सुगंधित कर दो, गुरु के माध्यम से शिव ही तुम्हारा जीवन बन करके तुम्हारे जीवन में सुगंध प्रवाहित कर देगा। ऐसा हो सके। होली महोत्सव में एक होने के लिए मैं तुम्हारा सदगुरु एकाकार करने के लिए तुम्हारे समक्ष आया हूं, तुमसे ही मिलने के लिए आशीर्वाद देता हूं, कल्याण कामना करता हूं। किससे मिलता है ये सुख? ब्रह्म ये कहता है कि संसार से। संसार मैंने कल कहा था, संसार के बारे में जान लेना। संसार किसे कहते हैं बहुत जरूरी है आज भी स्पष्ट करना। संसार ये धरती नहीं है, संसार ये आकाश भी नहीं, सूरज चांद तारे तो बिल्कुल नहीं, ये संसार नहीं है। संसार इसे कहते ही नहीं है। संसार मैंने कल बताया था आपकी इच्छा संसार है, आपकी कामेच्छा संसार है, आपकी वासना संसार है, आपका जीवन में काम संसार है, आपके जीवन में आपका क्रोध संसार है, आपके जीवन में आपका लोभ संसार है, आपके जीवन में आपकी ईर्ष्या द्वेष संसार है। अगर ये सब में आप जीवन जी रहे हो तो आप संसार में हो। और इन सब का ही प्रभाव है कि दुख है, इन सब का प्रभाव ही दुख है, इन सब का परिणाम ही दुख है। दुखी कोई आपको नहीं करता, आप खुद दुखी होते हो क्योंकि आप इसमें होते हो संसार में। संसार में दुख है और सुख भी है, प्राप्ति जैसी हो। सुख भी है वो सुख जो क्षणिक है, आप उसी में अभी रमते हो, इसलिए समय विशेष में आप दुखी हो जाते हो। आप संसार में रस लेते हो, आप संसार से रस पाना चाहते हो, आप संसार से ही सब कुछ प्राप्त कर सुखी हो जाना चाहते हो। असंभव, संभव ही नहीं है। हड्डी में कोई रस नहीं है, हड्डी में कोई रस नहीं। हड्डी में रस होता है क्या? वो तो कुत्ते से पूछो, कुत्ते को देखो। लखनऊ गांव में हम ही हैं, हम तो देखिए लखनऊ गांव में कुत्तों को। लखनऊ गांव में चूंकि जन्म लिया तो लखनऊ गांव में कुत्ते तो देखेंगे ही। कुत्ते तो फिर भी कुत्ते होते हैं, आजकल तो मनुष्य भी कुत्ते जैसा हो गए हैं। कुत्ता कभी मनुष्य जैसा नहीं हुआ। कभी कुत्ते को सुने आप कि ये मनुष्य जैसा है? पर मनुष्य जैसा हो जाता है। मनुष्य ही एकमात्र मनुष्य जैसा नहीं रहा, कुत्ते जैसा, बिल्ली जैसा, कौवा जैसा, पशु जैसा। उसको ऐसे कहा पशु जैसा। वो भी ऐसा पशु जिसके पास पूंछ नहीं है। पशु के पास फिर भी स्वाभिमान है, पूंछ है। मक्खी बैठे तो पूंछ से हाँक ले, उड़ा दे, लेकिन आपके ऊपर तो मक्खी भी बैठती तो उड़ाने के लिए पूंछ नहीं। ऐसे पशु हो आप। अस प्रभु छाड़ी भजई जे आना, ते नर पशु बिन पूछ बिसाना। अस प्रभु छाड़ी, कौन प्रभु है? अस प्रभु छाड़ी श्वास प्रभु, अस प्रभु छाड़ी प्राण प्रभु, अस प्रभु छाड़ी आत्मा प्रभु है। अस प्रभु, हमारे तो उपनिषदों में कहा कि ये श्वास कौन है? गुरु। ये प्राण कौन है? गुरु। ये आत्मा कौन है? गुरु। अस प्रभु छाड़ी, यानी गुरु को छोड़कर जो किसी अन्य को भजता है, पार्वती, वो बिना पूछ का पशु होता है। मक्खी भी नहीं उड़ा सकता। बहुत सार्वगर्भित जीवन को समझने की कोशिश करोगे तो जीवन मिला है तो ये समझ लो, मिला है तो पूर्णता हेतु मिला है, मिला है तो होने के लिए मिला है, मिला है तो प्राप्ति के लिए मिला है, मिला है तो अपने आप में संपूर्णता के लिए मिला है। जीवन का मिलना ही ये सिद्ध करता है, जीवन का मिलना ही ये प्रमाण है कि तुम्हें मिलने वाला है। तुम क्यों दुखी, क्यों चिंतित, क्यों परेशान? क्योंकि तुम अपनी लुगता छोड़ते नहीं, अपनी संकीर्णता छोड़ते नहीं। तुम जीवन में आते नहीं, तुम सांस में आते नहीं, तुम प्रेम में आते नहीं, प्रभु को पुकारते नहीं, प्राणों से, आंखों के अश्रुओं से प्रवाहित कर उसके चरणों को कभी धोते नहीं। झूठे कंठी माला लेकर तुम उसे, झूठा तो यह है कि तुम्हारे अंदर प्रेम नहीं उसके प्रति। झूठा तो यह है कि तुम्हारा जीवन में अभी तुम्हारे जीवन में नर्तन नहीं है। झूठा है ये, तुम्हारे अंदर चित्कार नहीं है अभी उसके लिए। अरे
उसको पुकारने के लिए कितना पुकारना, कितना पुकारोगे, उसको पुकारने के लिए कितना करोगे, कितना करोगे, बताओ कितना कर सकते हो? क्या वो करने से प्राप्त हो सकता है? वेद का ऋषि कहता है तो तुम्हारे किसी कर्म से नहीं, तुम्हारे किसी कर्म कांड से नहीं, तुम्हारे किसी पूजा और तुम्हारे किसी साधना से वो प्राप्त नहीं हो सकता। किसी भी कर्म से उसे नहीं प्राप्त किया जा सकता, किसी भी पूजा से उसकी प्राप्ति संभव नहीं, किसी भी ध्यान से साधना से उसकी प्राप्ति संभव नहीं, क्योंकि तुम जो करोगे सब उससे छोटा होगा। ओम न कर्मणा न प्रजया धने न त्यागे न के अमृत तत्व मानुषु। किसी भी प्रकार का कर्म करके, चाहे वो कर्म समुज्ज्वल हो, उसकी प्राप्ति संभव नहीं। उसकी प्राप्ति अगर संभव है जीवन में, संपूर्णता के साथ अगर प्राप्ति संभव है, जिसके लिए जीवन प्राप्त हुआ है, तो केवल प्रेम से संभव है। प्रेम करोगे तो वो काल भी कुछ समय के लिए तुम्हारे अधीन होकर तुम्हारे समक्ष खड़ा हो जाएगा कि मैं महाकाल हूं। अब तुम्हारा काल भी बाल बाका नहीं कर सकेगा। सूरज उससे प्रकाशित है, पर सूरज का प्रकाश उस तक पहुंचता नहीं है। चंद्रमा उससे प्रकाशित है, पर चंद्रमा का प्रकाश उस तक पहुंचता नहीं। समस्त जड़ चेतन उससे आप्लावित है, पर कोई उस तक पहुंच नहीं किसी की। ओम न तत् सूर्यो न भाति चंद्र तारकम नैता विद्युतो कुतो यमग्नि। जहां सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंचता, वो ब्रह्म, वो परम उपादेयता है मनुष्य की, सिद्धि है मनुष्य की। उस परम तक की यात्रा एकमात्र अगर कोई कर सकता है तो सिर्फ मनुष्य कर सकता है। इसीलिए मनुष्य को बड़े भाग्य का माना गया है कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ, देवताओं के लिए भी यह दुर्लभ मानव शरीर। कितना सौभाग्य है आपका, कितना सौभाग्य है आपका। नहीं समझोगे जीवन को तो यही सौभाग्य दुर्भाग्य में बदल जाता है। नहीं समझोगे जीवन को तो तुम्हारा यही सुख जो जीवन का आनंद है, तुम दुखी होकर भटकते हो। जैसे कुत्ता भटकता है, मुंह में हड्डी लिए भागता है और उस हड्डी से वो रस चूसता है। कुत्ता ये समझता है कि वो हड्डी से रस निकल रहा है, पर ज्ञानी ये कहता है कि हड्डी से उसके जीवा में घाव हो गया है। चूसते चूसते उसकी आसक्ति है हड्डी में। कहीं हमारी भी कहीं आसक्ति तो नहीं हड्डी में, और हड्डी में जब आसक्ति होगी तो घाव तुम्हें हो जाएगा, रस तुम में से ही निकलेगा। कुत्ते से ही उसके जीवा में घाव हो गया है और रस निकल रहा है, वो आनंदित है। हड्डी लेकर भागते हुए कुत्ते को देखा है। मैंने सोचा इस हड्डी को इसको छुड़ा दूं, इसमें कौन सा रस है, लेकिन जब मैंने छुड़ाने की कोशिश की तो कुत्ता भागा, हड्डी लेकर भागा। हड्डी छोड़ता ही नहीं कुत्ता। यानी कहीं हम भी कुत्ते की बात संसार सागर में इतने रम तो नहीं गए कि अपने जीवन के सुख को, जीवन के आनंद को, जीवन की गरिमा को, जीवन के महत्ता को हमने भूल गए हम। ये चिंतन केवल कुत्ते का नहीं है कि वो हड्डी को लेकर भाग रहा है। कहीं हमारी आसक्ति है, उस कुत्ते की आसक्ति उस हड्डी में है, कहीं हमारी आसक्ति तो नहीं। क्या बिना आसक्ति के जीवन नहीं जिया जा सकता? क्या बिना आसक्ति के जीवन में सुख, सौभाग्य, शांति प्राप्त नहीं की जा सकती? क्या जीवन में फिर प्रेम क्या है? फिर प्रेम क्या है? और ऋषि कहता है प्रेम से ही जीवन में पूर्णता है, प्रेम से ही जीवन में शांति है, प्रेम से ही जीवन में सुख है, प्रेम से ही जीवन में समृद्धि है। प्रेम होना चाहिए। प्रेम ना हो तो जीवन नहीं, प्रेम ना हो तो जीव नहीं, प्रेम ना हो तो जन नहीं, प्रेम ना हो तो पूजा नहीं, प्रेम ना हो तो साधना नहीं, प्रेम ना हो तो उपासना नहीं, प्रेम ना हो तो यह संसार सागर भी नहीं। और मैं चाहूंगा कि आप सब प्रेममय बनकर सद्भावपूर्ण वातावरण बनाते हुए अपने जीवन को शिखर पर पहुंचाएं। ऐसा मैं एक बार फिर आशीर्वाद देता हूं, कल्याण कामना करता हूं। गुरुदेव की जय। जय श्री नारायण। हर हर महादेव। श्री नारायण। हर हर महादेव। जय श्री नारायण। हर महादेव। जय श्री नारायण। हर महादेव। जय श्री नारायण। हर महादेव। जय श्री हरि ओम। हरि
हरि ओ 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 महामाले महामाये सर्वशक्ति स्वरूपड़ी चतुर्वर्गस्त्वयि न्यस्त तस्मान् मे सिद्धिदा भव। ओम परम तत्वाय निखिलेश्वराय पद्मपरा कमलभ्यो नमः। ओम ह्रीं ओम प्रार्धेरोम पितरोम चैतन जाग्रे ह्रीं ओम नमः। ओम ऊर्वश्व तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम ऐं 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 ओम सरस्वत्यै नमः। प्राणायु प्राणाजीवसित श्रोत्र जीवा ग्रहाणपादवायुवस्थानि हवागतं सुखं चिरं तिष्ठन्तु स्वाहा चैतन्यो भव। ओम गुह्यात् गुह्यं गोपतृप्तं गृहाणास्मकं सिद्धिर्भवत् मे देव त्वत्प्रसादान् महेश्वर सिद्धिर्भवत् मे देवी त्वत्प्रसादान् महेश्वरी। ओम यज्ञोपवीतं परमं पवित्रं प्रजापतेन सहजं पुरस्तात् आयुष्मग्रं प्रत्मुत शुभ्रं यज्ञोपवीतं बलमस्तु तेजः यज्ञोपवीतं धारयामि नमः। सूर्यश्चन्द्रस्य ज्योतिर्धारयामि नमः। सर्वभ्यो ग्रहोभ्यो ज्योतिर्धारयामि नमः। सर्वभ्यो ऋषिभ्यो ज्योतिर्धारयामि नमः। सर्वभ्यो मातृशक्तिभ्यो ज्योतिर्धारयामि नमः। ब्रह्मा मुरारी स्प्रांतकारी भानु शशि भूमिषद बुधश्च गुरु शुक्र शनि राहु केतु सर्वे ग्रह शांतिकरा भवन्तु। गायत्री मंत्र पढ़ते हुए यह यज्ञोपवीत आप अपने गले में पहन लेंगे और जिनके पास नहीं है वो अपने पूरे शरीर को सिर से पैर तक पैर से सिर तक स्पर्श करेंगे छुएंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। लक्ष्मी नारायणाभ्यां नमः। उमा महेश्वराभ्यां नमः। सची पुरंदराभ्यां नमः। मातृपितृचरण कमलोभ्यो नमः। इष्ट देवताभ्यो नमः। कुल देवताभ्यो नमः। ग्राम देवताभ्यो नमः। स्थान देवताभ्यो नमः। वासु देवताभ्यो नमः। वाणी हृदय गर्भाभ्यां नमः। सर्वभ्यो देयोभ्यो नमः। सर्वभ्यो ऋषिभ्यो नमः। विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्दिताय नागानाय श्रुति यज्ञ विभूषिताय गौरीशुदाय गणनाथ नमस्ते। भक्तातिनाशन पराय गणेश्वराय सर्वेश्वराय शुभदाय सुरेश्वराय विद्याधराय विकटाय चुवामनाय भक्त प्रसन्न वरदाय नमो नमस्ते। नमस्ते ब्रह्म रूपाय विष्णु रूपाय ते नमः। नमस्ते रुद्र रूपाय कलि रूपाय ते नमः। विश्व रूप स्वरूपाय नमस्ते। ब्रह्मचारिणे भक्त प्रियाय देवाय नमस्तुभ्यं विनायक लंबोदर नमस्तुभ्यं सत्यं मोदक प्रिय निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकारेषु सिद्धिदा रिद्धि सिद्धि सहितं महागणपतिं आवम स्थापयामि। मम समशिष्याणां जीवनं हृदयं रोम हृदरोम आवम स्थापयामि। ओम गम गणपतये नमः। चैतन्यो भव जागृतो प्रत्यक्षो भव वरदो भव। ओम गम गणपतये नमः। 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 ओम गम गणपतये
बोल भगवान गणपति की, बोल भगवान गणपति की, बोल भगवान गणपति की। हे भगवान गणपति, आप रिद्धि सिद्धि दाता हैं, मेरे समस्त शिष्य रिद्धि सिद्धि से पूर्ण हों। हे भगवान गणपति, आप समस्त विघ्नों के नाश करने वाले हैं, मेरे समस्त शिष्यों के सभी प्रकार के विघ्न आप नाश करें। हे भगवान गणपति, आप विद्या और बुद्धि के विवेक के प्रदाता हैं, आप हमें विद्या बुद्धि और विवेक भी प्रदान करें। ऐसी भावना आप करके बोल भगवान गणपति की, बोल भगवान गणपति की। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। गुरु कृपा ही केवलम, गुरु कृपा ही केवलम। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गुरुम आवामे श्री निखिलेश्वरानंदम वा मम देह गुरु मम प्राण गुरु मम आत्म गुरु श्री निखिलेश्वरानंदम आवायामि स्थापयामि नमः। ओम निम निखिलेश्वराय नमः। यागच्छ यागच्छ इतिष्ठ इतिष्ठ ईसन्निधेहि सन्निधेहि ईसन्निधस्व ईसन्निधस्व चैतन्य जागृत कमलेश्वर स्वरूपाय नमः। मम समशिष्याणां जीवनम हृदयं रोम पितरोम आवामे स्थापयामि नु प्राणाय प्राणा जीवस्ते सूत्र जीवाग्राण बादवास्तानि हवागतम सुखम चिरम तिष्ठन्तु स्वाहा चैतन्यो भव जागृत दक्षो भव वर्धो भव। ओम मम समशिष्याणां जीवनम सर्व पूर्वजम के पापतापख्यातम सर्व इजम के पापतापख्यातम सर्व दुख दोष दारिद्र्य निवारणार्थम अवस्थापयामि। ओम निम्नक्लेश्वराय नमः कमलेश्वर स्वरूपाय नमः चैतन्यं जागृत प्रत्यक्षो भव। मम समशिष्याणां जीवनम सर्व सुख सौभाग्य धनेश मान पद प्रतिष्ठा प्राप्ति निमित्तम ओम निम्नक्लेश्वराय नमः कमलेश्वर स्वरूपाय चैतन्यं जागृत प्रत्यक्षो भव। मम सर्व शिष्याणां सर्व मनोकामना पूर्ते निमित्तम गुरु दीक्षा चेतना दीक्षा गायत्री दीक्षा सरस्वती दीक्षा प्राप्ति निमित्तम ओम निम्नक्लेश्वराय नमः कमलेश्वर स्वरूपाय नमः। मम जीवनम हृदयं रोम रोम आवम स्थापयामि नमः प्राणाय प्राणा जीव श्रोत्र जीवा ग्राण पाद व्यवस्था निवागतम सुखम चिरम तिष्ठन्तु स्वाहा चैतन्यो भव जागृतो भव प्रत्यक्षो भव वर्धो भव। बोल परम पूज्य गुरुदेव की, बोल परम पूज्य गुरुदेव की, बोल परम पूज्य गुरुदेव की। अब आप गुरु मंत्र बोलें। आप गुरु मंत्र ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं? सभी को गुरु मंत्र बोलना है। गुरु कोई व्यक्ति नहीं है, शक्ति होता है। मैं 2 दिनों से यही समझा रहा हूं कि अगर आपको सचमुच शक्तिशाली बनना है तो किसी गुरु को आत्मसात करो और गुरु जीवित हो, गुरु जीवित हो, चलता फिरता हो। मैं पूछता हूं कि गुरु दीक्षा ली है? ली है। कब ली थी? गुरु जी मर गए। गुरु कभी मरता नहीं। जिसका गुरु मर गया हो, मैं जिंदा हूं, प्राणवान हूं, जागृत हूं, चैतन्य हूं। फिर मैं गुरु भी नहीं, मैं तो वो हूं जिसे साधु साधु होता है, संत संत होता है, गुरु भी गुरु होता है। मैं वो हूं, तुम्हारा गुरु हूं, प्राणवान आत्मवान परमात्मा मैं जीवन जीता हुआ, गृहस्थ में रहते हुए, घोर गृहस्थ में, संसार सागर में रहते हुए, तुम्हारे जैसा ही जीवन जीते हुए अपने आप में परम प्रभु में प्रतिष्ठित होकर तुम्हें परमवान बनाना, परम चेतनावान बना देना चाहता है। ऐसी पुकार है मेरे प्राणों की तुम्हारे लिए। सिर्फ मुझे विश्वास है कि अगर मैं तुम्हें चाहता हूं और तुम भी मुझे चाहोगे तो मेरा विश्वास तुम पूरा कर जाओगे कि तुम अवश्य एक दिन परम चेतना से पूर्ण होगे, परम सुखी हो जाओगे। गुरु मंत्र बोलें। किसी भी प्रकार की मंत्र तंत्र साधना दीक्षा अत्यंत गूढ़ और गोपनीय होती है, इसलिए पूज्य गुरुदेव से मिलकर आप इसे किसी भी साधना शिविर में प्राप्त कर सकते हैं। ज्यादा माला करने की जरूरत नहीं है आपको, ज्यादा जप करना ही नहीं है आपको। अरे जब आपको बिना जप के सिद्धि प्राप्त हो सकती है, आपका गुरु ऐसा है, क्या जपना। और वो जो बहुत जप करते हैं, माला लेकर दिन भर बैठे रहते हैं सारे काम धाम छोड़ करके, वो प्रेम नहीं करते। अगर वो प्रेम किए होते तो शायद काम धाम नहीं छोड़ते, कुछ काम करते अपने गुरु के लिए, इस दुनिया में ज्ञान फैलाते कि कमलेश्वरानंद का शिष्य हूं, प्रेम जीवन है, प्रेम सूत्र है, हाँ, ये फैलाते।
तो ये इसलिए एक माला बहुत है। मेरी याद में एक माला, मैं तो कहता हूँ 108 बार भी बहुत होता है। तो मुझे एक बार भी अगर सचमुच छलछलाती आंखों से, गदगद हृदय से, अवरुद्ध कंठ से एक बार भी सचमुच अगर ईमानदारी से पुकारोगे तो कोई आए ना आए, कमलेश्वरन तुम्हारे पास तो जरूर आएगा। जो तुम्हें पूर्ण करता है, जो तुम्हें स्नेह देता है, जो तुम्हें सद्भाव देता है, जो तुम्हें प्रेम देता है, जो तुम्हें व्यक्तित्व देता है। तुम व्यक्ति हो जो तुम्हें शक्तिशाली बनाता है। ये व्यक्ति से व्यक्तित्व का निर्माण करता है और तुम सब व्यक्तित्वमय बन जाओ, व्यक्तित्व के धनी बन जाओ। तो इसकी एक माला तुम्हें रोज करनी है। कब करनी है? जब सूर्योदय हो उस समय बैठ के तुम कर लो। सूर्य निकलता हो उस समय बैठ जाओ। घर नहीं है, पत्थर नहीं है, छतर नहीं है, मंदिर में बैठ जाओ, पेड़ के नीचे बैठ जाओ, तुम्हें सब हो जाएगा। उसकी चिंता तो करा ही मत करो। जब की चिंता करो कि एक माला उन्होंने आदेश दिए है तो मैं पूरे प्रेम से करूंगा। कहीं भी जगह बना लूंगा, कर लूंगा। घर के किसी कोने में बैठकर कर लूंगा। मुझे कोई बहुत बड़ा जगह नहीं चाहिए। मुझे तुम्हारा जगह चाहिए, छोटा सा जो दिल है, घर है तुम्हारा हृदय चाहिए मुझे बैठने के लिए। अगर तुम मुझे अपने हृदय में बैठा करके तुम एक माला जप करोगे ना, तो मैं तुम्हारा संसार में जगह ही जगह बना दूंगा। इस संसार की क्या चिंता, ये तो मिट जाएगा, मिलता है, चला जाता है, आता है, जाता है। इसकी चिंता ही मत करो। तुम इसी की चिंता करते हो, इसलिए तुम मुझसे बिलग हो। तुम मेरी चिंता करो, मैं तुम्हारी चिंता करूं। जैसे मैं तुम्हारी चिंता करता हूं वैसे तुम सिर्फ मेरी चिंता किया करो कि कैसे सुखी करूं, कैसे हलवा पूरी खिलाऊं, हाँ, कैसे इनकी सेवा करूं, कैसे कैसे और कैसे कैसे क्या इनके लिए क्या 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 और क्या कर दूं। ये भावना जब शिष्य में होता है तो गुरु तो अपने आप में क्या कहूं, गुरु तो अपने आप में बांट देता है अपने आप को। उसी शिष्य में एक एक उसके रोए में, एक एक धड़कनों में गुरु समाहित हो जाता है। मैं ऐसा गुरु हूं जो शिष्य से बिलग नहीं होना चाहता। तुम भी ऐसा शिष्य बनो कि कभी अपने गुरु से बिलग ना हो, और बिलग हो जाए तो प्राण चला जाए। श्री नारायण हर हर श्री नारायण हर हर महादेव। अभी आज ये निषाद जी बैठे थे, पूछ लीजिए, उनकी साक्षी में घटना घटी कि एक विदेह की घटना होती है कि मुझे ये शरीर में रहना नहीं, मुझे अपने में मिला लीजिए, मुझे निकल जाना है, मुझे आप में समाहित हो जाना है। उस परम में समाहित हो जाने की इच्छा, आकांक्षा हर पल की एक चाह बन जाती है। जैसे कुछ है नहीं, सब कुछ होता है। ये कोई माने नहीं होता कि आपके पास धन हो, आपके पास कौड़ी हो, आपके पास गाड़ी घोड़े, ये भवन हो, इससे कोई माने नहीं। एक बार अगर चखा उसका स्वाद तो सब निरस हो जाता है संसार। एक बार सार से, अगर सत्य से, शिव से तुम्हारी हुई मुलाकात तो सब निस्सार हो जाता है ये। और मैं चाहता हूं कि तुम सबकी मुलाकात हो। बिना सार से मिले तुम इस संसार को निस्सार समझ नहीं पाओगे। और मैं चाहता हूं कि तुम्हारे ही दृष्टि में संसार निस्सार हो जाए। केवल सार, सत्य, शिव ही जीवन हो तुम्हारा। यही मेरा आशीर्वाद है। अब आप चेतना मंत्र बोलें। चेतना मंत्र में ह्रीम बीज मंत्र है। ये कुंडलनी जागरण का शाश्वत मंत्र है। ह्रीम बीज मंत्र में 3 शक्तियां समाहित हैं। क्रीम काली बीज मंत्र है, ऐम सरस्वती बीज मंत्र है, और श्रीम सरस्वती लक्ष्मी बीज मंत्र है। ह्रीम कहेंगे तो तीनों शक्तियां चैतन्य होने लगती हैं अपने शरीर में। महाकाली जीवन में अड़चने आती है, बाधाएं आती हैं, परेशानियां जीवन में आती हैं, महाकाली दूर करती है। विवेक की जरूरत, बुद्धि की जरूरत, विद्या की जरूरत, ज्ञान की जरूरत है, सरस्वती देती है। और जीवन में आपको बिजनेस, व्यापार आदि आदि सब की जरूरत है, वो आपको महालक्ष्मी पूर्ण करती है। इसलिए ह्रीम बीज मंत्र की यह चैतन्य चेतना से आप्लावित चेतना मंत्र आप जपिए। मंत्र बोले। किसी भी प्रकार की मंत्र तंत्र साधना दीक्षा अत्यंत गूढ़ और गोपनीय होती है। इसलिए पूज्य गुरुदेव से मिलकर आप इसे किसी भी साधना शिविर में प्राप्त कर सकते हैं। ये चेतना मंत्र है, इसकी एक माला रोज करनी है। 3 मिनट लगते हैं, 4 मिनट। एक माला भूल के कर जाना कि सारे काम धाम कुछ भी नहीं, केवल मुझे अभी यही करना है। हर काम को पूरी तरह करो। जब तुम जप पे बैठते हो तो जप करो सिर्फ। जब तुम दुकान चलाते हो सिर्फ दुकान चलाओ। जब तुम भोजन करते हो सिर्फ भोजन करो।
जब तुम बच्चों के बीच में हो तो सिर्फ बच्चों के बीच में हो। तुम सुखी इसलिए नहीं हो कि तुम जो भी कुछ काम करते हो अधूरे करते हो, और मैं चाहता हूं कि जो कुछ भी तुम करते हो सब पूरे करो, इसलिए तब तुम पूरे बनोगे। आप गायत्री मंत्र बोलेंगे। किसी भी प्रकार की मंत्र तंत्र साधना दीक्षा अत्यंत गूढ़ और गोपनीय होती है, इसलिए पूज्य गुरुदेव से मिलकर आप इसे किसी भी साधना शिविर में प्राप्त कर सकते हैं। इसकी एक माला करनी है। अब आप सरस्वती मंत्र बोले। किसी भी प्रकार की मंत्र तंत्र साधना दीक्षा अत्यंत गूढ़ और गोपनीय होती है, इसलिए पूज्य गुरुदेव से मिलकर आप इसे किसी भी साधना शिविर में प्राप्त कर सकते हैं। ये सरस्वती मंत्र है। प्रत्येक माता पिता अपने बच्चों को ये सरस्वती मंत्र 5 मिनट रोज पूरब दिशा की ओर मुंह करके, या फिर जब सूर्यास्त होने लगे, अगर सुबह नहीं कर पाए तो पश्चिम दिशा की ओर मुंह करके 5 मिनट रोज, माता पिता का धर्म है, कर्तव्य है कि वो अपने बच्चों को सरस्वती मंत्र का जप निश्चित कराएं। अब आप हाथ खोल लें और प्रार्थना करें। तत्वचिंतक पूज्य गुरुदेव श्री स्वामी कमलेश्वरानंद जी का संकल्प है एक ऐसे समाज का निर्माण करना जिसमें हम सभी स्वावलंबी हों, आत्मनिर्भर हों। ध्यान योग जन जागृति सेवा संस्थान द्वारा संचालित ब्रह्मानंद बाल विकास केंद्र में उपेक्षित और अनाथ बच्चों को संस्कृति संस्कार से पूर्ण शिक्षा दीक्षा प्रदान कर उनका सर्वांगीण समुज्ज्वल विकास किया जाएगा। हमें अवसर मिला है इन बच्चों के लिए कुछ करने का, तो आइए हम सभी पूज्य श्री गुरुदेव के संकल्प को पूरा करने में अपना भरपूर सहयोग कर पुण्य के भागीदार बने। साथ ही गौ सेवा हेतु गौ आश्रम, अनाथ बच्चों हेतु अनाथाश्रम, असहाय बुजुर्गों हेतु वृद्धाश्रम और निर्माणाधीन ध्यान योग सिद्धाश्रम एवं संस्थान के अन्य विभिन्न प्रकल्पों में आप श्री भी अपना सेवा सहयोग प्रदान कर संस्थान का सदस्य बन मानवता को धन्य करें। संस्थापक सदस्य 9 लाख या अधिक, सह संस्थापक सदस्य 6 लाख या अधिक, संरक्षक सदस्य 3 लाख या अधिक, आजीवन सदस्य 2 लाख या अधिक, सम्मानित सदस्य 1 लाख या अधिक, विशिष्ट सदस्य 51,000, सामान्य सदस्य 21,000। सहयोग के लिए आप श्री संस्थान के बैंक अकाउंट में सहयोग राशि जमा करा सकते हैं। बैंक ऑफ इंडिया ध्यान योग जन जागृति सेवा संस्थान, अकाउंट नंबर 014320110002228, IFSC BKID 0000143, ब्रांच बदलापुर ईस्ट, थाने महाराष्ट्र 421503। आप श्री का अनुदान आयकर धारा 80G के अंतर्गत कर मुक्त होगा।